मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो उमा स्वामी आचार्य की जय। जय बोलो चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः सुंदरी गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गौरीक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो नमस्ते नमस्ते। कल अपना 9वां अध्याय पूरा हुआ है। आज 10वां अध्याय लेते हैं। 9वें अध्याय में संवर निर्जरा का वर्णन हो गया। अब 10वें अध्याय में केवल मोक्ष तत्व का वर्णन करते हैं। 9 सूत्र है। पहले सूत्र में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बताते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान की उत्पत्ति पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसलिए यहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बताते हैं। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराक्षयाच केवलम मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराक्षयाच केवलम केवलम केवल तो केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है। उत्पत्ति वगैरह क्रिया पर लगाना वहां पर। मोह क्षयात पंचमी विभक्ति है, हेतु की पंचमी विभक्ति होती है, तो मोहनीय कर्म के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण आवरण दोनों को लगाना। ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षय से, मतलब अपन हमेशा कहते 4 घाती कर्मों का क्षय होने से और केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो 4 घाती कर्मों का क्षय एक केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। तो यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि मोह क्षय अलग लिया और ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षय अलग लिया, तो एक सूत्र बना सकते थे ना, एक क्षय शब्द कम हो जाता। मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, तो दो स्वर कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा न करके आचार्य ने अलग अलग क्यों रखा है, तो उसका कोई प्रयोजन है। तो प्रयोजन ये है कि चारों कर्मों का क्षय एक साथ नहीं होता है। पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है और उसके बाद ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होता है। मतलब जब अपन गुणस्थान परिपाटी के क्रम से देखते हैं, तो 90 गुणस्थान से पहले दर्शन होने का क्षय तो नीचे हो जाता है 14 से 7वें गुणस्थान तक। तो जो क्षय समय दृष्टि है वह क्षतोक्षणी पर आरोहण करते हुए 90 गुणस्थान में पहले जो मोहनीय की प्रकृतियां हैं और 16 इसकी प्रकृतियां दर्शनावरण 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। फिर उसके बाद 8 कषाय का क्षय होता है। फिर उसके बाद नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, सेनोपशाय, फिर उसके बाद संजुलन, क्रोध, मान, माया, ऐसे 36 प्रकृतियों का नाश 9वें गुणस्थान में होता है। और केवल एक संजुलन लोभ शेष रहता है सूक्ष्म, वह उसका नाश 10वें गुणस्थान में होता है। तो पूरे मोहनीय का नाश 10वें गुणस्थान में हो गया। और जो शेष बचे हुए ज्ञान और तत्व विचार और एकत्व विचार शुक्ल ध्यान बताया था ना, तो उसके पहले शुक्ल ध्यान से मोहनीय का क्षय हो गया और दूसरे शुक्ल ध्यान से वहां पर घाती कर्मों का शेष घाती कर्मों का क्षय हुआ। और इस प्रकार चारों कर्मों का क्षय होने से
मूल प्रकृति की अपेक्षा से 4 घाती कर्म का नाश हुआ है, और उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा से देखेंगे तो 63 प्रकृतियों का नाश हुआ है। मतलब उसमें 63 प्रकृतियां हैं, तो उसमें घाती कर्मों की 47, 4 घाती कर्म की 8वें अध्याय में देखा था, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 28 मोहनीय की और अंतरा की 5, ये 47 प्रकृतियां। और जो शेष 16 प्रकृतियां हैं वो नाम इसकी अघाती कर्म की है। उसमें से नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं, नरक गति संबंधी और तिरंजी गति संबंधी सभी प्रकृतियों का नाश पहले हो जाता है। और एक केंद्रीय संबंधी मतलब तिरंजी गति संबंधी, तिरंग एकादश कहते हैं उसको। तिरंग एकादश प्रकृतियां तिरंजी गति पूर्वी, केंद्रीय, स्थावर, आंत, उद्योग और सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त नहीं। अपर्याप्त तो सभी के साथ रहती है, तिरंजी के साथ ही नहीं, मतलब मनुष्य के साथ भी रहती है, इसलिए वो नहीं लेना। तो ये 13 प्रकृति और नरगत्यानुकूल ऐसे 13 प्रकृतियां नाम कर्म की, उसका नाश 90 गुण स्थान में होता है। और 3 आयु कर्म उसका बंधन नहीं होता है, इसलिए नाश 2 प्रकार का है, यत्न साध्य और अयत्न साध्य। एक प्रयत्न से मतलब पुरुषार्थ से परिणामों की विशुद्धि करके जिसका नाश होता है कर्म परिणाम के द्वारा, उसको कहते हैं यत्न साध्य, प्रयत्न पूर्वक। अब जो है ही नहीं उसको नाश करने के लिए क्या प्रयत्न करने की जरूरत है? तो इसलिए आयु कर्म का नाश बिना प्रयत्न से अपने आप हो गया, क्योंकि आगे गया गुणस्थान में तो आयु कर्म का बंद ही नहीं होगा, वही उसका नाश हुआ, उसको अयत्न साध्य नाश कहते हैं। तो 3 आयु कर्म, देव, नरक और तिरंज, इस प्रकार 63 प्रकृतियां हो गई। कौन सी? घाती कर्म की 47, नाम कर्म की 13, वो ध्यान में रखने के लिए सरल है, तिर्यक एकादश, और 3 इसकी नरगत्यानुकूल और आयु की 3। इस प्रकार 63 प्रकृतियों का नाश करके अरहंत होते हैं, तो वहाँ केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और मूल प्रकृति की अपेक्षा से 4 घाती कर्म, तो आचार्यों का एक क्रम दिखाना है, पहले मोहनी का नाश होता है, फिर 3 घाती कर्मों का नाश होता है, इसलिए आचार्य ने उसको अलग अलग रखा है। क्षय और ज्ञान दर्शनावंतर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसलिए पूजा में देखा कर्म की 63, इसलिए 4 कर्म की कहते हैं ना, तो 4 कर्म की 63 नहीं है, इसलिए किसी ने बदल किया उसमें, तो कर्म की 63 प्रकृतियां, 6 कर्मों की है वो 63 प्रकृतियां, तो इसलिए उसका नाश करके 85 प्रकृतियां रहती है, उसका नाश 14 गुण स्थान के द्विचरम और चरम समय में होता है। 72 प्रकृतियों का नाश द्विचरम समय में और 13 प्रकृतियों का नाश अंतिम समय में। इस प्रकार पूरे प्रकृतियों का नाश करके फिर वो सिद्ध बन जाता है। क्या बनता है? 3 आयु की तो सत्ता ही नहीं उस जीव के। हाँ। पहले से भी नहीं, शुरू से ही एक पुरुष आयु की सत्ता नहीं था, और आगे बंद भी नहीं किया, तो 3 आयु को इन्होंने क्यों नाश करने के लिए? फिर उसका बंद ही नहीं होना, ये नाश हुआ ना। जैसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है, तभी फिर आगे की चासी ली है। हाँ ऐसे। हाँ, वो तो जिसको है उसकी अपेक्षा से लिए तीर्थंकर, जिनको नहीं ना तो उनका भी इतने सारे नाश नहीं हो गए। तीर्थंकर प्रकृति आहार की सत्ता सबको हो गई, ऐसे नहीं, तो जिनको नहीं है उन्होंने इतने सारे नाश हो गए। ऐसे ही आगे अब किस कारण से मोक्ष होता है? केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण था 4 घाती कर्मों का अभाव। मोक्ष का कारण क्या है? तो यहाँ पर बता देते हैं, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। एक सरस पद्धति है ना, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। हाँ, मोक्ष होता है। मोक्ष का स्वरूप क्या है? कृष्ण कर्म विप्रमोक्षः, संपूर्ण कर्मों का विप्रमोक्षः नाश होना, मतलब विशेष रूप से सबसे छूटना, उसको बोलते विप्रमोक्ष।
तो वो स्वरूप हो गया। संपूर्ण कर्म में क्या लेना, आठों कर्म आ गए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों आ गए, सबका नाश हुआ। उस नाश होने का कारण क्या है, तो उसके कारण वो बताए, बंध हेतु अभाव और निर्जरा। बंध के कारण का अभाव होना मतलब पुनः नया बंध होने के लिए कारण ही नहीं मिला तो नया बंध नहीं होगा। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, दशा, योग ये बंध के कारण है। पांचों बंध के कारण का अभाव हुआ जब 14वें स्थान में गए जीव अयुक्ति हुआ। और जो पहले बंधे हुए कर्म थे उनकी निर्जरा हुई। ये तो दो उपाय है छूटने के। किसी से भी छूटना है आपको तो इन दो उपायों से आप छूट सकते हैं। यदि कोई भी रोग है, रोग से छूटना है, उसके दो उपाय हैं, एक लंघन करो और एक रेचन करो। दो उपाय से छूट सकते हैं रोग से। लंघन करते हैं तो नया मल तैयार नहीं होता है, क्योंकि जितना हम ग्रहण करेंगे अन्न उससे मल तैयार होता है या रोग के लिए पोषक होता है। तो इसलिए उस दिन क्या करते हैं, लंघन। हमारे उनके दो औषध थे हमेशा, उनके समझ महाराज जी और उनके पूरे शिष्य इसका फॉलो करते थे। जिस दिन उनको बीमारी हुई उस दिन वो खाना ही नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। विशिकर गुरु जी, मोलकर गुरु जी, सभी लोगों का एक उपाय था। ये आयुर्वेदिक में भी बताया कि लंघन करना और जो पहले मल संचित हुआ है शरीर में तैयार हुआ है उसको कैसे बाहर निकालेंगे, तो उसके लिए रेचक लेना, मतलब सूप सारक है या त्रिफला चूर्ण है और भी कोई चूर्ण है, कायम चूर्ण वगैरह, ऐसे वो चूर्ण लेकर के आए गड्ढे का तेल लेते थे, हमको भी पिलाते थे। 2 महीने में 3 महीने में उसको जबरदस्ती पीना है। तो उससे क्या होता है, पूरा मल, और प्रैक्टिकल आप करके देखो, लिया नहीं तो दूसरे दिन एकदम फ्रेश हो जाते हैं क्योंकि पूरा मल निकल जाता है, तो बीमारी आदि कम हो जाती है। फिर जो रही हुई बीमारी है वो थोड़ी सी दवाई लेने से ठीक हो जाती है। इसलिए ये तो किए बिना आप दवाई लेंगे वो दवाई कुछ काम नहीं करेगी, उसको मल को दबाएगी केवल, वो अंदर में वैसा ही रहेगा मल। तो आयुर्वेदिक में ये पहले पूरे शरीर की सफाई होनी चाहिए, निसर्ग उपचार हो या ये हो। तो उसके लिए 2 उपाय हैं कि नया मल तैयार न हो इसलिए लंघन करो। मतलब यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि ये शरीर ही रोग है, कर्म ही रोग है, इससे छूटना है तो क्या करना पड़ेगा। तो रोज नया कर्म आ रहा है, प्रत्येक समय में नया नया कर्म आ रहा है। किस कारण से आ रहा है कि उसके कारण मौजूद है, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, दशा, योग। तो वहाँ पर नया कर्म बंध होगा। और पहले तो हमने बहुत असंख्यात भावों से बंधा हुआ भी हमारे साथ में है, कोड़ा कोड़े सागरों से, फिर उसका नाश कैसे होगा, तो उसके लिए निर्जरा। उस निर्जरा के उपाय 90 अध्याय में बताए, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचर्या, चारित्र और तप, विशेष रूप से तप को बताया। तो इन कारणों से क्या होता है, मोक्ष होता है, पूर्ण छूटना है। आपके घर में बहुत मल संचय हो गया है, कचरा हो गया है, तो क्या करते हैं आप, धूल अंदर आती है तो पहले दरवाजे बंद करो, तो खाली झाड़ू लगाएंगे और बाहर से हवा से धूल अंदर आएगी तो घर की सफाई नहीं हो पाएगी। तो घर की सफाई करना है तो पहले दरवाजे बंद करते, खिड़की और दरवाजे के दरवाजे बंद करते हैं और फिर जो मल आया हुआ है उसको झाड़ू लगा करके उसको सफाई करते हैं, तो घर सब सफाई होती है। तो सब जगह यही उपाय है। तो इसी प्रकार अपने आत्मा को भी निर्मल बनाने के यही उपाय है कि बंध के कारण का अभाव करो तो संवर होगा और निर्जरा हुई जो पहले आए हुए कर्म है उसको निकालो बाहर, तो आत्मा इन कर्मों से मुक्त होता है, छूटता है। तो ये आचार्य ने 2 उपाय बताए हैं। और अभी पहले बताया था कि कैसे कैसे प्रकृतियों का नाश होता है गुणस्थान परिपाटी क्रम से, 90वें गुणस्थान में, 10वें गुणस्थान में, फिर 12वें गुणस्थान में, फिर 14वें गुणस्थान में। इस प्रकार इन सब प्रकृतियों का नाश हो जाता है। इस पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मोक्ष के लिए जो
मार्ग है, दर्शन मोहनीय पर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी यही उपाय है, समर और निर्जरा। अब आगे कहते हैं कि इतनी ही केवल कर्म प्रकृतियों का नाश होने से मोक्ष होता है क्या? क्या भाव कर्म का भी नाश होता है? उसके लिए आचार्य आगे तीसरा सूत्र बता रहे हैं। औपशमिकादि भव्यत्वानां च औपशमिकादि भव्यत्वानां च औपशमिकादि भव्यत्वानां च भव्यत्वानां च औपशमिकादि भव्यत्वानां च मतलब और क्या लगाना? औपशमिकादि जो भाव है और भव्यत्व भाव, इनका भी क्या होता है? नाश होता है। मतलब इनसे भी प्रमोक्ष होता है, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब औपशमिकादि भावों का भी अभाव होता है। मोक्ष में ये भाव नहीं है, ये सब कर्मजनित भाव है। औपशमिक है, क्षौपशमिक है, अवदैक है। इन तीनों भावों का तो सर्वथा अभाव ही होता है। और पारिणामिक भाव में से तीन भाव है पारिणामिक भाव, अभव्यत्व, भव्यत्व और जीवत्व। तो अभव्यत्व भाव तो इसके पास रहता नहीं है, जो मोक्ष जाने वाले जीव है उनके पास में। तो भव्यत्व भाव रहता है, लेकिन उस भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। कहाँ पर? 14वें स्थान में। तब सिद्ध होता है, मोक्ष होता है। क्योंकि भव्यत्व शक्ति जो है अनादिकाल से जीव के पास थी, लेकिन उसका कार्य क्या था कि उसमें सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट होने योग्य बना। अब जब हुआ, गुण प्रकट हो गए सब। भव्यत्व का अर्थ होता है भव्य, मतलब होने योग्य। अब जो कार्य हो गया, अब उसको होने योग्य कैसा कहेंगे? सिद्ध हो गए ना, फिर अब होने योग्य नहीं रहा कुछ भी, इसलिए भव्यत्व भाव का अभाव हो गया जब मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इसलिए भव्यत्व भाव का भी अभाव होता है और औपशमिक आदि भावों का भी अभाव होता है। तो औपशमिक आदि में क्या हो गए? सभी भाव आ गए, औपशमिक, क्षौपशमिक, अवदैक, क्षयिक भी भाव आ गए। तो फिर क्षयिक, सब क्षयिक भावों का अभाव होता है क्या? तो उसको बताने के लिए फिर आगे का सूत्र कहा कि सब क्षयिक भाव, मतलब उसमें औपशमिक आदि भावों का अभाव होने पर भी क्षयिक भाव की अभाव नहीं होता है, क्षयिक भाव रहता है सिद्धालय में, सिद्ध अवस्था में भी। तो वो कौन कौन से, वही बता रहे आगे। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः औपशमिक आदि भाव और भव्यत्व भाव का अभाव होता है, ऐसा कहा था ऊपर। तो उसमें 53 भाव की अपेक्षा से वो वर्णन किया है, तो सभी भाव आ जाते हैं। तो उसलिए यहाँ पर अपवाद बताया कि इसमें केवल केवल ज्ञान का अभाव नहीं होता है। सम्यक्त्व, अन्यत्र मतलब उसको छोड़ करके, किन किन को छोड़ना है? केवल ज्ञान, ज्ञान नहीं लेना, केवल मतलब इसको केवल सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और सिद्धत्वों को छोड़कर बाकी शेष भावों का अभाव होता है। इसको नहीं छोड़, मतलब इनका नहीं अभाव होता है। केवल सम्यक्त्व का अभाव नहीं है, मतलब क्षयिक सम्यक्त्व का अभाव नहीं होता है, वो सिद्धावस्था में भी रहता है। मतलब श्रद्धान गुण नष्ट नहीं होता है। सम्यक्त्व ज्ञान, केवल ज्ञान या अनंत ज्ञान कहो या अनंत दर्शन, इनका भी अभाव नहीं होता है। तो यहाँ अनंत वीर्य नहीं लिखा, अनंत वीर्य भी लिखना चाहिए था, लेकिन संक्षेप में आचार्य को बताना है। तो ज्ञान दर्शन जहाँ लिया वहाँ पर वीर्य नियम से पाया जाता है, इसलिए ज्ञान और दर्शन में वीर्य गर्भित ऐसा समझना, क्योंकि ज्ञान और दर्शन का अविनाभावी वीर्य रहता है। तो जहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है, वहाँ पर अनंत वीर्य भी नियम से पाया जाता है, इसलिए सामर्थ्य से उसकी सिद्धि होती है। इसलिए उसको लिख करके पुनः सूत्र में शब्द नहीं बढ़ाएंगे, तो इसलिए अनंत वीर्य नहीं लिखा है। तो लेना वहाँ पर सम्यक्त्व है, ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है और सिद्धत्व जो पर्याय है, वो सिद्धत्व का भी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार इन भावों को छोड़कर बाकी शेष भावों का, वहाँ पर भी चारित्र, कुछ चारित्र है गुण, लेकिन उसको कोई नाम नहीं है,
यहाँ जो यथाख्यात्मक चारित्र बताया वो नहीं है, चारित्र अचारित्र से रहित ऐसी अवस्था है वहां पर। हाँ? सिद्धों में चारित्र कौन सा है? तो ये 5 चारित्र में से कोई चारित्र नहीं है ना, तो उसके लिए चारित्र गुण है, लेकिन इन 5 चारित्र में से कोई उनका ऑप्शन निकाल दिया गया इस रूप से नहीं है, इसलिए उसका भी अभाव होता है। तो सम्यक्त्व, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और सिद्धत्व, इनको छोड़ करके बाकी शेष भाव का अभाव हो जाता है। फिर वो शंका करने शंका होता है कि वहां तो आकार न होने से मुक्त जीवों का अभाव ही प्राप्त होता है। तो कहते कि नहीं, मुक्त जीवों में भी अनंतर पूर्व शरीर का आकार रहता है। तो अनंतर शरीर का आकार क्यों रहता है, ये प्रश्न हो सकते हैं ना। जीव के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश प्रमाण है। तो जब कर्म का अभाव हो गया, शरीर का भी अभाव हो गया, तो जीव अपने स्वाभाविक रूप से पूरे लोक में फैलना चाहिए, पूरे लोक भर होना चाहिए ना, कि उसके प्रदेश संपूर्ण लोक है। तो लोक प्रमाण क्यों नहीं होते प्रदेश? तो उसका उत्तर दिया कि विस्तार होने के लिए भी कारण चाहिए। जब हम छोटे शरीर से बड़े शरीर में जाते हैं तो वहां पर कारण मिलता है, तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। अब जब अंतिम शरीर का त्याग किया तो सभी कर्मों का उसके साथ में अभाव हो गया। अब उसको फैलने के लिए क्या कारण है? उन प्रदेशों को फैलने के लिए कोई भी कारण नहीं है। इसलिए आकाश आत्मा के प्रदेश जितने अंतिम शरीर आकार रूप से थे, वैसे ही उसी आकार रूप से उतने ही लंबाई चौड़ाई प्रमाण वो रहते हैं, वो फैलते नहीं है, न संकुचित होते न फैलते हैं। तो इसलिए अंतिम शरीर के आकार से आत्मा के प्रदेश बताएंगे। तो इसलिए उनको निराकार भी नहीं कह सकते सर्वथा, और वो फैलते भी नहीं है। फैलते क्यों नहीं है? क्योंकि कारण का अभाव होने से वे फैलते नहीं है। तो इस प्रकार जीवों के प्रदेशों का संकोच विस्तार नहीं होता। तो फिर गमन क्यों होता है? यहाँ से सिद्धाने में जाते हैं ना सिद्ध जीव, तो गमन का भी अभाव होने से तो कहीं पर भी वो रहना चाहिए। तो कहते नहीं, तो ऊर्ध्व गमन भी उनका प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जिस स्थान पर मुक्त होता है उसी स्थान पर उसका अवस्थान प्राप्त होता है। ऐसी शंका होने पर इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं कि सिद्ध कहाँ ठहरते हैं वो बता रहे हैं। तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्, तदनंतरम ऊर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्, तदनंतरम मतलब मोक्ष होने के बाद, सर्व कर्म से छूटने के बाद, ऊर्ध्वं गच्छति ऊपर जाता है। कहाँ तक जाता है? आलोकांतात्, लोकांत पर्यंत। गच्छति यहाँ पर क्रियापद आ गया। उत्पद्यते, आदत्ते और गच्छति, ये 3 ही क्रियापद है पूरे तत्व सूत्र में। तो उस मोक्ष होने के बाद यह जो ऊपर जाता है, कहाँ तक जाता है? लोकांत पर्यंत जाता है। तो ये मोक्ष होने के बाद ऊपर ही क्यों जाता है? आलोकांत कैसे लगाने वहां पर, मतलब वहां तक उसकी मर्यादा है। जो अंतिम लोकाकाश का ये तनुवाद हो रहे, वहां किसी के प्रदेश जो है वो वहां पर लग जाते हैं, और वहां से नीचे जितने ऊंचाई लिए हुए होते थे तो वो प्रदेश नीचे होते हैं, मतलब लोग के बाहर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते उसका कारण आगे बताएंगे। पहले हम इसका कारण कि ये ऊपर जो गमन हुआ क्यों हुआ उनका, उसका क्या कारण है। जैसे कारण न होने से आत्म प्रदेश नहीं फैलते, अब कारण न होने से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए ना। तो क्या कारण है उनका ऊपर गमन क्यों हुआ? तो उसका कारण अब अगले सूत्र में आचार्य बता रहे हैं। 6 नंबर और 7 नंबर का सूत्र, इसमें दृष्टांत है, उसमें दृष्टांत बताए हैं। पूर्व प्रयोगात् संकल्पात्
बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च पूर्वप्रयोगात् असङ्गात्वात् बन्धच्छेदात् तथागति परिणामाच्च बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च चार कारण बताए, उसके बाद ऊपर क्यों जाता है, तो सभी हेतुवाचक ऐसे पंचमी विभक्ति है। पहला है पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोग से। दूसरा क्या कारण बताया, असंगतवात, संगर्भित होने से। तीसरा बताया बंधच्छेदात, बंध का छेद होने से। और चौथा बताया तथागति परिणामाच्च, वैसा ऊपर गमन करना जीव का स्वभाव होने से। परिणाम जीव का परिणाम का स्वभाव, ऊपर गमन करना ये स्वभाव होने से मुक्त जीवों का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते उसके लिए कारण होता है। तो पूर्व प्रयोगात मतलब पहले संसार अवस्था में जीव प्रयत्नशील रहता था, किसके लिए, अपना उत्थान करने के लिए, अपना विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। तो वही उस पूर्व के प्रयोग से ही यहाँ पर जीव कहा गया, ऊपर उठना चाहता था ना, तो ऊपर उठ गया पूर्व प्रयोग से। उसके लिए दृष्टांत दिए, उसको भी पढ़ते साथ साथ में उसको लगाते जाते हैं। अगले सूत्र में उसके दृष्टांत है, तो उसका दृष्टांत प्रश्नांत एक साथ लगाएंगे। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगतले पाला भूवदेरंड बीज, ये थोड़ा बताती हूँ। व्यपगतले पाला भूव देरंड बीजवत निशिखावच्च, एक साथ बोलते हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगतले पाला भूवदेरंड बीज बीजवदग्नि शिखावच्च। आविद्ध कुलाल लाभू, उसके ऊपर अनुस्वार दिया है, लाभू के ऊपर अनुस्वार दिया है, लाभू अनुस्वार नहीं है। वद हलंत बोलना, चक्रवत, वद नहीं बोलना, वद नहीं बोलना, वद उस छोटे पुस्तक में भी उसकी अलाम्बू लिखा है। मैंने लेपालाम्बू लिखा है क्या? अम्बू अम्बू के म लिखा है क्या? तेच अलाम्बू शब्द है, इन्होंने अलाम्बू इसमें लिखा है, इसमें टीका में क्या लिखा है? अलाम्बू ही है, ये अलाम्बू एक तरह से बदलते हैं, अपन ऐसे बोलते रहते हैं। आविद्ध कुलाल चक्र व्यपगतले पाला भूवत, हमको नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए। तो चार दृष्टांत दिए हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत पहला दृष्टांत है, दूसरा है व्यपगत लेप आलाभुवत, एरंड बीजवत तीसरा, और चौथा है अग्निशिखावच्च। ऊपर चार हेतु दिए थे, चार हेतु के लिए चार दृष्टांत दिए हैं। पूरा आचरण के सूत्र भी सब युक्ति से न्याय से सिद्ध किए हैं।
प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा क्या? तदनंतरम ऊर्ध्वम गच्छति, ये प्रतिज्ञा है। सिद्ध मुक्त होने के बाद ऊर्ध्व गमन करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रयोगात किसके समान? आविद्ध कुलाल चक्रवत। आविद्ध दृष्टांत हो गए, प्रतिज्ञा हेतु और दृष्टांत। तब न्याय पर चर्चा करें। इसलिए तत्वार सूत्र ही न्याय शास्त्र का उद्गम तत्वार सूत्र में हुआ है। तो इसमें कहते क्या कि ऊर्ध्वगमन करते। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रयोग से उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? कुमार के आविद्ध मतलब घुमाए हुए, कुलाल मतलब कुम्हार के चक्र के समान। इसको अभी लिखने में मतलब हुआ, इधर पहले सुनो, वो लास्ट का सूत्र है, उसको नहीं मिटाएंगे, बाद में लिख सकते हैं आप उसको, पहले इधर ध्यान दो। तो क्या बताया कि आविद्ध कुलाल चक्रवत। आविद्ध मतलब घुमाया हुआ, इसका चक्र कुम्हार का, जैसे कुम्हार के चक्र पर मिट्टी का घट बनता है, तो मिट्टी का पिंड बना करके उस चक्र पर रखा जाता है और उसको कांटे से दंड से घुमाया जाता है। तो पहले तो उनको ये लगाना पड़ता है शक्ति जोर, तो ऐसे ऐसे कर घूमने के बाद उसको बिना घुमाए भी वो घूमता रहता है, उसको बिना घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये पूर्व प्रयोग हो गया। बाद में जो चक्र घुमा है वो पूर्व प्रयोग से ही, पूर्व संस्कार वश ही वो घूमता रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर जो ऊर्ध्वगमन करते हैं, तो संसार में स्थित आत्मा ने अनेक बार क्या किया है? मुझे ऊपर जाना है। अभी हम बार बार भाव करते हैं ना, मुझे सिद्धालय में जाना है, सिद्ध बनना है, उसके लिए पुनः पुनः संस्कार करते आत्मा के ऊपर। तो उसी आवेश पूर्व यह जीव क्या होता है? मुक्त जीव का गमन हो जाता। पूर्व में जो प्रयोग किया था उसी आवेश से वह जीव ऊर्ध्वगमन करता है। ले पूर्व संस्कार है आत्मा पर डालेंगे, पुनः पुनः हमें ऊर्ध्वगमन करना है, मतलब ऊपर जाना है। इस प्रकार के जो संस्कार किए, प्रयत्न किए, पुरुषार्थ किया है, उसी से उनका ऊर्ध्वगमन होता है। ये पहला हेतु और दृष्टांत होता है। दूसरा हेतु क्या दिया? असंगत्वात्, संग रहित होने से। ये शरीर का संग है ना, शरीर के कारण आत्मा यहाँ पर ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाती है। यदि शरीर रहित हो जाए तो आत्मा ऊर्ध्वगमन नहीं करेगा। तो इस शरीर का लेप होने से यह जीव 6 दिशाओं में गमन करता है। नीचे अधोलोक में जाता है, इधर त्रिलोक में जाता है, 6 दिशा में उसका गमन होता है। 4 दिशा या 10 दिशा में बोलो गमन करता है। लेकिन जब मरण करके दूसरी गति धारण करता है तब 6 दिशा में जाता है। तो यहाँ अब असंगत्व संग रहित होगा, शरीर का लेप छूट गया तो आत्मा फिर कहाँ जाएगा? हल्का हो गया तो ऊपर ही जाएगा। जिस प्रकार दृष्टांत क्या दिया उसके लिए? व्यपगत लेप अलाभवत। व्यपगत लेप मतलब जिसका लेप छूट गया है, जो अलाभ होता है, इधर मराठी में भोपड़ा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? लौकी मतलब वो बड़ा गोल होता है, इधर कद्दू बोलते हैं, कद्दू। तो उसको मिट्टी का लेप लगाओ, जाड़े से मिट्टी का लेप लगाते हैं, तो वो पानी में डाल दो उसको, तो नीचे चला जाता है पानी में। लेकिन उसका जो लेप ऊपर का है, जैसे छूट जाता है तो वह कद्दू ऊपर वापिस पानी के ऊपर आ जाता है। तो लेप होने के कारण वो पानी के नीचे गया, भारी हो गया तो, और फिर लेप छूटने के बाद हल्का बन गया तो पानी के ऊपर आ गया। उसी प्रकार यह जीव ये शरीर का लेप होने से, कर्म का लेप होने से यहाँ संसार अवस्था में नीचे गिरता है, संसार अवस्था में रहता है और इधर उधर गमन करता है। लेकिन जब कर्म भार से मुक्त हो जाता है, लेप छूट जाता है, कर्म का लेप हो या शरीर का लेप हो, वो जब उससे रहित हो जाता है तो हल्का होकर के कहा जाता है सिद्धालय में जाता है, ऊर्ध्वगमन करता है। वे दूसरा दृष्टांत दिया। तीसरा हेतु दिया है, तीसरा
तीसरा है तो बंध छेदा, बंध का छेद होने से कर्म बंध का अभाव हुआ। कर्म बंध के कारण गति जाति इत्यादि कर्म बंध हुआ था, तो जीव नरक गति में, मनुष्य गति में, तिरंज गति में कहीं पर भी परिभ्रमण कर रहा था। लेकिन बंध का ही अभाव हो गया तो अब कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा? तो चारों गति में नहीं जाएगा, बंध का ही अभाव हुआ इसके, तो कहाँ जाएगा? वो ऊपर ही जाएगा, ऊर्ध्वगमन ही करता है। तो जिस प्रकार एरंड का बीज, उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? एरंड बीजवत, एरंड के बीज के समान। उस एरंड के ऊपर एक छिलका रहता है, तो जैसे उसको सूख जाता है और उसको उसके ऊपर का वो निकल गया छिलका, तो वो अंदर का बीज है ना वो ऊपर उठता है। या आप इसमें भी जो बत्ते से उसको ऐसे ऊपर का दर्पण निकालेंगे तो बीज ऊपर उठ जाता है। तो उसके ऊपर जो बंधन है उसके कारण से वो रुका हुआ है, लेकिन जब ऊपर का छिलका निकल जाता है तो ऊपर उड़ता है। उसी प्रकार जीव भी इन कर्म बंध का सद्भाव होने से इस संसार में परिभ्रमण करता है, लेकिन जब उसके बंध का अभाव हो जाता है कर्म बंध का, तो वह ऊपर गमन करता है। कहाँ से आचार्य दृष्टांत निकाले हैं, कितना दिमाग आचार्य लगाते, बुद्धि लगाते हैं। और अग्नि शिखावत, चौथा रहे तो क्या बताया? तीसरा एरंड के बीज के समान ऊपर जाता है बंध का अभाव होने से। चौथा है तो बताया तथागति परिणाम, उस प्रकार की गति करना ये जीव का परिणाम ही है, परिणाम मतलब स्वभाव ही है, इसलिए वो ऊर्ध्वगमन करता है। कर्म का अभाव होने पर भी जीव ने गमन क्यों किया? क्योंकि उसका ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव है। उसके लिए दृष्टांत क्या दिया? अग्नि शिखावत, अग्नि की शिखा के समान। यदि अपन दीपक जलाते हैं और कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ऐसा भी उल्टा भी करेंगे, ऐसे नहीं करें तो ऊपर जोत जाती है, हवा आई तो इधर उधर होती है, लेकिन जब उसको नीचे भी आप करो दीपक को, तो भी वो शिखा कहाँ गमन करती है? ऊपर ही गमन करती है, क्योंकि अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, ऊपर प्रज्वलित होना स्वभाव है। तो जिस प्रकार अग्नि की शिखा यदि वायु हवा का कोई निमित्त नहीं है तो ऊपर जाती है, ऊपर गमन करती है शिखा, उसी प्रकार यह जीव भी यदि उसको कोई कर्म आदि का निमित्त नहीं है तो कहाँ गमन करेगा जीव? वो ऊपर गमन करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है। उस प्रकार का जीव का स्वभाव होने से फिर यहाँ प्रश्न होगा कि ऊपर जाना स्वभाव है तो जाते रहे ऊपर, क्यों रुक गए वहां पर? लोग के अंत में क्यों रुक गए? यदि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ना जीव का, तो ऊपर 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 ही जाता रहेगा। और ऐसा एक मत भी है, सदा गमन करता है ऐसा मानते, ऊपर आत्मा जाता ही रहता है, कहीं पर स्थिर नहीं है, ऐसा मानने वाले भी कोई जीव है। तो इसलिए आचार्य ने यहाँ पर प्रश्न उठा करके उसका उत्तर दिया कि ऊर्ध्वगति स्वभाव है, तो लोकांत के ऊपर भी क्यों नहीं जाता है आत्मा, क्यों नहीं ऊपर ऊपर जाता है? तो उसका हेतु बताते हैं, धर्मास्तिकाया भावान, ऊपर ही क्यों जाता है? उसके चार हेतु दिए और चार दृष्टांत दिए। और अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि वहां पर आलोकांत क्यों कहा? लोकांत पर्यंत ही गमन करता है, क्यों? क्योंकि धर्मास्तिकाया भावात, उसका ये हेतु हुआ। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से वहां पर ही रहता है, लोक के बाहर धर्मास्तिकाय नहीं है। गति में निमित्त कौन है? धर्म द्रव्य। जीव और पुद्गलों का जब भी गमन होगा उसमें निमित्त धर्म द्रव्य होता है, और यहाँ पर जीव गमन कर रहा है तो उसके लिए निमित्त धर्मास्तिकाय चाहिए ना, उसके बिना कैसे गमन होगा उसका? भले जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, जीव में शक्ति भी है बाहर जाने की, लेकिन योग्यता नहीं है जीव की और निमित्त नहीं है। कार्य दो कारणों से रुक जाता है, एक उस द्रव्य की योग्यता और बाह्य निमित्त,
ये दोनों नहीं है तो कार्य नहीं होता है। जब भी कार्य होता है उभय निमित्त वशात अंतरंग बहिरंग कारण के वश से कार्य की उत्पत्ति होती है। अंतरंग कारण स्वयं उस रूप परिणमित होता है और बहिरंग कारण उसमें केवल निमित्त रूप रहता है। तो यहाँ पर भी गति रूप कार्य है, उसके लिए दोनों कारण चाहिए। तो जीव की शक्ति है लेकिन योग्यता नहीं ऊपर जाने की, और वहाँ पर धर्मास्तिका रूपी निमित्त का भी अभाव है। इसलिए जीव लोकांत पर्यंत ही गमन करता है और वहीं पर स्थिर हो जाता है, उसके ऊपर गमन नहीं कर सकता है। तो धर्मास्तिका गति के उपनिमित्तभूत कारणभूत धर्मास्तिका का अभाव होने से जीव लोक के ऊपर गमन नहीं करता है। इस प्रकार मोक्ष होने के बाद, मोक्ष मतलब क्या क्या अभाव करके मोक्ष हुआ? पहले बताया कि 4 घाती कर्म का नाश हुआ, फिर उसके बाद बताया कि बंध के कारण का अभाव हुआ और कर्म की निर्जरा हुई, उससे जीव इस कर्म से छूट गया, मतलब मोक्ष हो गया। फिर मोक्ष होने के बाद केवल द्रव्य कर्म का अभाव हुआ कि जीव के कुछ भावों का भी अभाव हुआ, तो जीव के औक्षणिकादि भावों का और भव्य भाव का भी अभाव हुआ। केवल शारीरिक भाव जो है उनका अभाव नहीं हुआ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, सम्यक्त्व और सिद्धत्व, इन शारीरिक भावों का अभाव नहीं हुआ। इसलिए वहाँ पर ये भाव पाए जाते हैं, बाकी सब भावों का अभाव हुआ। औदैहिक इस प्रकार के भाव, औक्षणिक के 2 भाव, औक्षणिक के 18 भाव, इन सबका अभाव हुआ है। और क्षायिक में भी वो चारित्र, वो नाम वाला चारित्र नहीं है, इसलिए उसका अभाव कहा। वहां पर वो भी कार्य दिखाई नहीं देता, शायद दान लाभ हो, खाली वीर्य है बताते हैं। तो सिद्धों के 8 गुणों में क्या लगाते लेते हैं? ये लेते हैं सिद्धों के 8 गुण। तो उनसे शायद सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य और चारित्र नहीं, उसमें अवगाहनत्व, अव्यवहारत्व, अवलघुत्व और सूक्ष्मत्व, ये 8 गुण सिद्धों के बताते हैं। चिन्मय सागर महाराज जी समाधि कर रहे थे, तब हम गए तो मुझे प्रश्न किया था उन्होंने, ये मोहने के अभाव से कौन से भाव प्रकट होते हैं? तो अनंत सुख मोहने के अभाव में होता है क्या? ऐसा मतलब सब चर्चा हुई थी उस समय, संलेखना चल रही थी उस समय। तो ये 8 सिद्धों के गुण हैं। अब आगे प्रश्न है कि जो सिद्ध हुए हैं, क्या क्या अभाव करके सिद्ध हुए हैं, उसका कारण क्या है और उनका उद्गमन क्यों हुआ और लोग के ऊपर क्यों नहीं गए, इन सब कारणों का यहाँ पर उल्लेख किया। अब जो सिद्धालय में गए हैं, अनंत सिद्ध हुए आज तक, वे सब समान ही हैं क्या? उसमें कुछ भेद भी है उन सिद्धों में? सिद्धालय में सब है ना एक जगह, जहाँ पर एक सिद्ध है वहाँ पर अनंत सिद्ध है, तो उनमें कुछ भेद है कि सब समान है, सदृश है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनमें गति, जाति आदि भेद कारण का अभाव होने पर भी अब कोई उनकी विशिष्ट गति, जाति वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें अतीत भेद व्यवहार होता है। मोक्ष होने के बाद भी भूतकाल की अपेक्षा से उनमें भेद बताते। वर्तमान काल में तो सभी सिद्ध समान ही है, कुछ भेद नहीं है उनमें, लेकिन भूतकाल की अपेक्षा से देखेंगे तो उनमें इन कारणों की अपेक्षा से भेद आता है। यहाँ पर 12 प्रकार बताए हैं, उन 12 की अपेक्षा से एक के दूसरे में भेद बताते हैं। आखिर का सूत्र है क्षेत्र काल गति लिंग, क्षेत्र काल गति लिंग, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बोधवत साध्याः, ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बोधवत साध्याः, क्षेत्र काल गति लिंग, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बोधवत साध्याः।
भूतवतः साध्याः भूतवतः साध्याः आणि त्यानंतर क्षेत्र काल गती लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनंतर संख्याक बहुत्वतः साध्याः भूतवतः साध्याः भूतवतः साध्याः मतले जो विसर्ग बीच की जो विसर्ग होते हैं उसका पूरा उच्चारण नहीं करते हैं और थोड़ा सा उसका हल्का उच्चारण करना है। तो भूतवतः साध्याः भूतवतः साध्याः 12 प्रकारों की अपेक्षा से इनके द्वारा सिद्ध जीव साधने योग्य है, तो उसमें विभाग करने योग्य है। हम बैठे बैठे संसारी जीवों को कुछ काम चाहिए ना, इसलिए उनमें विभाग करते रहो, इनका अवलंबन लेकर। उनमें तो कोई विकल्प नहीं है, वे तो सब समान है। और कोई बड़े तीर्थंकर होकर के गए हो या बिना तीर्थंकर हुए गए हैं, ऐसे भी गए, बहुत तप करके गए हैं, वहां जाने के बाद सब, लेकिन इन बातों के द्वारा उनमें भेद किया जाता है। कौन कौन सी बात है? तो इसमें दो नयन की अपेक्षा से वर्णन किया है। एक वर्तमान नय और एक उसको बोलते प्रत्युत्पन्न, और एक भूत प्रज्ञापन्न। मतलब वर्तमान काल को विषय करने वाला वह क्या नाम है उसको प्रत्युत्पन्न है, और भूतकाल को विषय करने वाला वह भूत प्रज्ञापन्न है। तो दो अपेक्षा से सबका वर्णन किया है। तो पहले क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्ध, कहाँ पर किस क्षेत्र में सिद्ध होते हैं, ऐसा प्रश्न किया। तो वर्तमान काल की अपेक्षा से देखो तो किस क्षेत्र में वो सिद्ध है, तो सभी जीव सिद्धि क्षेत्र में ही है। सिद्धालय में विराजमान है, जहाँ पर मोक्षशिला है, सिद्धशिला, उसके ऊपर तनुवात वाले ये उसको सिद्ध लोग बोलते हैं। सिद्धशिला तो अलग पड़ी हुई है और सिद्ध जीव अलग रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। तो उस सिद्ध क्षेत्र में वे है, एक बाहर की अपेक्षा से कहेंगे, निश्चय की अपेक्षा से उसमें भी कहेंगे, तो वो अपने आत्मा के प्रदेश में है। कहाँ रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं? आत्मा के प्रदेशों में रहते हैं। आत्मा के प्रदेश का जीव कहाँ रहता है? अपने प्रदेशों में रहता है। ये बाहर के आदर की अपेक्षा से कहते हैं कि हम पंढरपुर में रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं या कहीं पर रहते हैं, लेकिन वास्तव में सभी जीव आत्मा के प्रदेश, जैसे सिद्ध जीव भी अपने अपने आत्मा के प्रदेश में स्थित है, सिद्ध क्षेत्र में नहीं है वे, या बाहर के आकाश प्रदेश में है, कहा जाता है वर्तमान नई की अपेक्षा से। वहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ। दूसरा भूत प्रज्ञापन नई की अपेक्षा से उनमें भेद होता है कि दो प्रकार से उनका सिद्ध क्षेत्र बताया है। कहाँ से सिद्ध हुए? तो एक उनका जन्म क्षेत्र होता है, जहाँ उनका जन्म हुआ वैसे वे मुक्ति को गए हैं। ऐसे 15 कर्म भूमियां हैं, उस 15 कर्म भूमियों में ही उत्पन्न हुए जीव सिद्ध होते हैं। तो 15 कर्म भूमियों से वे सिद्ध होते। 15 कर्म भूमियां मतलब 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह। 28 द्वीप में, एक जम्बूद्वीप में है, 2 धात्री खंड में और 2 पुष्कराल में। इस प्रकार 5 भरत है, 5 ऐरावत और 5 विदेश कर्म भूमियां हैं। इन 15 कर्म भूमियों में जन्मा हुआ जीव ही मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन कुछ जीव 15 कर्म भूमियों के अलावा भी बाहर से मोक्ष गए हैं, कि जो अपहरण सिद्ध बोलते हैं उनको, कि उनको कोई वैरी देव, पूर्वभोग के वैरी है, वो उनको उठा करके अन्य क्षेत्र में फेंक सकते हैं, उनके ऊपर उपसर्ग करते हैं। तो उनको उठा करके उन्होंने प्रभु भूमि में फेंक डाल दिया उनको। तो वहां से
जब उत्सर्ग आता है तो सभी प्रकार के आहार पानी वगैरह का त्याग करके अपने परिणामों की विशुद्धि करते हुए वे क्या करते हैं, ध्यान में स्थित हो जाते हैं। तो वहाँ उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो वहाँ उनको विदेश क्षेत्र में फेंका हो, कहीं समुद्र में फेंका हो या कहीं पर भी उनको फेंका हो जहाँ कर्मभूमि नहीं है, तो वहाँ से भी उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जन्म उनका कर्मभूमि में होना चाहिए, उत्पत्ति की अपेक्षा से कर्मभूमि है, लेकिन मोक्ष जाने की अपेक्षा से 45 लाख योजन प्रमाण ये जो मनुष्य लोक है वहां कहीं से भी वो मोक्ष जा सकता है। 45 लाख योजन के बाहर देव भी नहीं ले जा सकते उसको, इसलिए 45 लाख योजन की यहाँ से भी मोक्ष गए हैं, हम जा बैठे हैं। किसी न किसी काल में अनंत काल हो गया, अतीत काल बीत गया, वहां पर सभी कोई ऐसी जगह शेष नहीं रह पाया पूरे मनुष्य लोक में कि जहाँ से कोई मोक्ष नहीं गया है। एक एक जगह से अनंत अनंत सिद्ध मोक्ष रहे हैं। तो हम भी जब शिखर जी जाते समय शिखर जी, तो उन लोगों पर ही जाने का क्या महत्व है उधर, तो उस लोक से उनको सिद्ध गति प्राप्त हुई, और जहाँ पर वहां से मुक्त गए तो वहीं पर सिद्धालय में ऊपर वो विराजमान है। तो वहाँ आप जाकर के उनका ध्यान करो। यहाँ पर वो कुंतुनाथ ऊपर गए तो कुंतुनाथ भगवान हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, कैसे हुए, सिद्धालय में संपूर्ण शरीर रहित कर्म रहित, ऐसे प्रकार के उनका ध्यान करो वहां से, तो वो सिद्धों का दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए कहते कि अपहरण की अपेक्षा से संपूर्ण मनुष्य क्षेत्र सिद्ध हुए, वहां से सिद्ध हुए। तो उसकी अपेक्षा से उनमें फिर कोई धारकी खंड से गया है, कोई जम्बूद्वीप से गया है, कोई कहीं से गया है, इस प्रकार सभी क्षेत्र से उनको मुक्ति हुई है। अपन कहीं पर मिलते हैं ना, ऐसे कोई सिद्ध बातें नहीं करते कि आप कहाँ से और हम कहाँ से आए। तो हम जाते तो आप कौन से देश से आए हैं, अब कहीं पर फॉरेन में कॉन्फ्रेंस है तो सब भारत देश से, अमेरिका, लंदन, अफ्रीका सभी से इकट्ठा हो जाते हैं ना, फिर सबका परिचय प्राप्त करते हैं। ऐसे सिद्धालय में विराजमान सबको तो अपने आप पता चलता है, पूछने की जरूरत ही नहीं है, उनकी केवल ज्ञान में सब कुछ झलक जाता है, लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं है। होय तर तेच करायचं, त्याच्यासाठी तरी सगळं चालेल उलट उनसे तो जैसे हम भी होंगे ना। और दूसरा वो है काल, काल की अपेक्षा से कितने काल से उनकी सिद्धि होती है, तो वर्तमान रहने की अपेक्षा से कहेंगे तो एक समय में सिद्ध होता है, ज्यादा समय नहीं लगते सिद्ध होने के लिए, एक समय चाहिए। लेकिन भूत अतीत ग्रहण की अपेक्षा से, भूत प्रज्ञा करने की अपेक्षा से देखेंगे तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल से उनको मुक्ति हुई। किसी भी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल से मोक्ष गए हैं, लेकिन कौन से काल से गएंगे, उसमें 6 काल बताएंगे। तो पहले दूसरे काल में या 5वें 6ठे काल में उत्पन्न हुआ जो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है, तो तीसरा और चौथा काल, उसका नाम क्या, तीसरे काल का सुषमा दुष्मा और चतुर्थ काल का नाम दुष्मा सुषमा। इस तीसरे और चौथे काल में जन्मे हुए जीव ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं, अन्य जीव मुक्त नहीं होते हैं। और संवरण की अपेक्षा से देखेंगे तो सभी समयों में, मतलब कोई अभी यहाँ पर चतुर्थ काल में कोई तप कर रहा है, उसको उठा करके जीव दूसरी जगह क्षेपण करे, जहाँ पर विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र से कोई उठा करके, या भरत क्षेत्र में पहला काल चल रहा है सुषमा काल, उस समय वो भरत क्षेत्र में उसको फेंक दे तो वहां से भी जा सकते हैं ना मोक्ष। तो संवरण की अपेक्षा से सब समयों में, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के सब समयों में मोक्ष जा सकते हैं संवरण की अपेक्षा। लेकिन वह जहाँ उत्पत्ति हुई उसकी अपेक्षा से तीसरा चौथे काल में ही उसको उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तीसरा बताए गति, वर्तमान नहीं की अपेक्षा से उनकी कौन सी गति है, सिद्ध गति है, और पूर्व भूत प्रज्ञा करने की अपेक्षा से मनुष्य गति से ही सिद्ध होते हैं। तीसरा चौथा क्या बताए, लिंग, लिंग मतलब पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किस लिंग से मोक्ष होता है,
या जब मोक्ष गए तब भी उनको कोई लिंग नहीं था, अवैध भाव से मुक्ति को प्राप्त हुई। लेकिन भूत प्रज्ञा बनने की अपेक्षा से देखेंगे पहले मतलब 90 गुणस्थान के पहले उनका जो लिंग था उसकी अपेक्षा से स्त्री वैसे गए या पुरुष वैसे गए, कोई नपुंसक वैसे गए, तो तीनों वेदों से मुक्ति होती है। और द्रव्य वेद क्या चाहिए? पुरुष ही चाहिए। भाव वेद तीनों भी चलते हैं, तीनों में से कोई भी, लेकिन द्रव्य वेद पुरुष वेद ही रहता है। फिर आगे बताए चार पे 5वां तीर्थ, इसमें अंक लिखना है 1 2 3 4 5। तो तीर्थ तो कैसे सिद्ध को अवस्था को प्राप्त होते हैं? तो कोई तीर्थंकर होकर के मुक्ति जाता है, कोई बिना तीर्थंकर हुए सिद्ध जाता है, तो उसको इतर सिद्ध बोलते हैं। तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध। और दूसरे जो है वो कभी कोई जीव तीर्थंकर के काल में, बच्चा तीर्थंकर का जब चल रहा है समशरण, उस समय मोक्ष गए तो उसको बोलते हैं तीर्थ काल में सिद्ध हुए। और कोई जीव तीर्थंकर के बाद मतलब तीर्थंकर नहीं है लेकिन फिर भी उसके बाद मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तो उसको भी इतर सिद्ध बोलते हैं। मतलब तीर्थंकर के काल में सिद्ध नहीं हुए, उसके पश्चात सिद्ध हुए, तो तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होते हैं। तीर्थंकर के सद्भाव में सिद्ध होना और तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होना, उनके तीर्थकाल में। तो इस प्रकार 2 प्रकार हैं, एक तो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए या बिना तीर्थंकर हुए सिद्ध हुए। उस इतर सिद्ध में भी तीर्थंकर के सद्भाव में सिद्ध हुए और तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध हुए तीर्थकाल में। आगे बताए चारित्र। वर्तमान की अपेक्षा से कोई भी उनका चारित्र नहीं, नाम रहित चारित्र है उनका, उनके चारित्र के लिए कोई नाम नहीं है। और भूत प्रज्ञा बनने की अपेक्षा से देखेंगे तो एक यथार्थ संयम से मुक्त हुए। जब मुक्त होने के पहले उनका कौन सा संयम था? यथार्थ चारित्र था, संयम गुण चारित्र। और उसके पूर्व और भूतपूर्व देखते हैं तो कोई जो 4 संयम से सिद्ध को प्राप्त होता है, कोई 5 संयम से। 4 तो नियम से होंगे, 4 कौन से हैं? सामायिक, चेतुस्थापना, सूक्ष्म, सांप्राय और यथार्थ। ये 4 संयम जो मोक्ष जाएंगे उनको क्रम से ये 4 संयम की प्राप्ति हुए बिना वो मोक्ष नहीं जा सकता है। कोई ऐसा समझेगा कि एकदम मैं गृहस्थ अवस्था से ही बिना चारित्र पालन किए एकदम केवल ज्ञान को प्राप्त करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सामायिक चतुर्थात्मा संयम होना ही पड़ेगा। परिहार विशुद्धि ये भजनीय है, तो जिनको परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होगा उनको 5 संयम से मुक्त होगी। सामायिक चतुर्थात्मा, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय और यथार्थ। और जिनको परिहार विशुद्धि कुछ ही लोगों को होता है, विशिष्ट विशुद्धि वाले, तो उनको छोड़ करके बाकी सब जीव 4 संयम से सिद्ध को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार चारित्र बताया। उसके बाद प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध दोनों शब्द क्या सूत्र में ही। प्रत्येक बुद्ध मतलब जो अपने स्वशक्ति से ही ज्ञान को उत्पन्न करके जो सिद्ध हुए हैं अपनी शक्ति रूप निमित्त से, दूसरे किसी का सहारा नहीं लिया है, वे प्रत्येक बुद्ध है। और जो परोपदेश रूप निमित्त से ज्ञान को प्राप्त होकर के फिर जिनको सिद्ध बना प्राप्त हुआ है वे बोधित बुद्ध है। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, तीर्थंकर आदि सब प्रत्येक बुद्ध होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग सब बोधित बुद्ध होते हैं। फिर उसके बाद ज्ञान की अपेक्षा से क्या भेद है? एक तो वर्तमान की अपेक्षा से देखेंगे तो सब केवल ज्ञान से ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। इन भूत प्रज्ञा करने की अपेक्षा से देखेंगे तो कोई पूर्व की अपेक्षा से मति श्रुत 2 ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हुए, मतलब केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। कोई मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान से प्राप्त हुए। कोई मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान मतलब परिज्ञान को प्राप्त करके फिर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। तो इस अपेक्षा से 2 3 या 4 ज्ञान
मतलब एक भाषणीय लगाना, विकल्प करना उसके। तो इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा से उनमें भेद बताया। भूतपूर्व नए की अपेक्षा से उन सिद्धों में भेद दिखा रहे हैं। अब अवगाहना की अपेक्षा से क्या भेद है? तो अवगाहना के अपने जीव समास में 64 अवगाहना भेद दिखा है ना, और उसमें भी जो पर्याप्त जीव की अवगाहना है उसमें मनुष्य की 3.5 हाथ प्रमाण जगन्य अवगाहना है मोक्ष जाने वाले जीव की अपेक्षा से। इस चतुर्थ काल के अंतिम में इतनी छोटी अवगाहना होती है, कितनी? कुछ कम 3.5 हाथ। मतलब हाथ मतलब 1.5 फीट का एक हाथ होता है। हाँ नहीं, 12 इंच का 1 फीट होता है ना, तो एक हाथ में 2 फीट होते हैं। 18 इंच का होता है। तो उस हाथ की अपेक्षा से उसको दो वितस्ती का एक हाथ होता है। 2 वितस्ती मतलब एक हाथ होता है। तो एक हाथ में ये कितनी फीट होगा ऐसा? तो 3.5 हाथ ये जगन्य अवगाहना है, कुछ कम 3.5 हाथ। और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है मोक्ष जाने वाले जीवों की अपेक्षा से? 5 से 25 धनुष्य। जैसे भौगोलिक अवगाहना थी 5 से 25 धनुष्य। और बीच की सभी अवगाहना लगाना, मध्यम अवगाहना से कोई एक प्रदेश बढ़ाते हुए 3.5 हाथ से लेकर के 525 धनुष्य तक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ, ऐसा मध्यम अवगाहना की भेद आएंगे। तो जहाँ पर वो सिद्धालय में विराजमान है ना, कोई इतना ही दिखेगा, कोई इतना लंबा दिखेगा, कोई बीच में होगा। अनंत जीव सिद्ध जीव सब एक में है। ये 8 वर्ष की आयु की अपेक्षा से भी ले सकते। 8 वर्ष एक अब तक मन में केवल ज्ञान किया और निकल गए। लेकिन 8 वर्ष की भी ऊंचाई बड़ी हो सकती है ना। 3.5 हाथ तो चतुर्थ काल के अंतर जो चतुर्थ काल के पहले समय में हुई ना, वो 8 वर्ष की भी उनकी बड़ी लंबाई है, बड़ी लंबाई है। महावीर भगवान की ऊंचाई 7 हाथ। तो ये सब अवगाहना की अपेक्षा से उनमें भेद हो सकता है उन सिद्ध भगवान। फिर उसके बाद अंतर, अवगाहनांतर। तो अंतर में एक निरंतर जाने वाले का काल और एक बीच में कितना अंतर पड़ता है, ऐसे 2 अपेक्षा से वर्णन किया। मतलब पहले समय में सिद्ध हुए, फिर लगातार दूसरे समय में भी सिद्ध हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? निरंतर सिद्ध। तो निरंतर सिद्ध होने का जगन्य काल है 2 समय लगातार, कम से कम 2 समय भी गए, या लगातार जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 8 समय। पहले समय में मोक्ष गए, दूसरे भी, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें समय में। लेकिन 8 समय के बाद कोई नहीं सिद्ध होगा, नियम से अंतर करेगा। तो निरंतर का काल 2 समय और 8 समय लगाना, उसमें से बीच में सब लेना। और अंतर में जगन्य, अभी कोई एक जो सिद्ध गया, बीच में कोई नहीं गया, फिर अगले समय में गया, तो बीच में कितना अंतर पड़ सकता है? कम से कम 1 समय, और अधिक से अधिक कितना अंतर पड़ सकता है? 6 माह। क्योंकि 6 महीने 8 समय में नियम से 608 जो सिद्ध होते हैं। तो पहले 6 महीने में जीव 608 जीव मोक्ष गए, फिर 6 महीने में कोई भी सिद्ध नहीं हुआ, फिर जो 8 समय बचे हैं उन 8 समय में लगातार 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अंतर कितना हुआ? 6 माह का अंतर हुआ। और संख्या की अपेक्षा से क्या चाहिए? कितने जीव एक साथ मोक्ष जाते हैं? कम से कम 1 जीव जाएगा, और अधिक से अधिक एक साथ 108 जीव जा सकते हैं सिद्ध शरीर। फिर जो मध्यम सब लगाना 2, 3, 4, 5, 6, 108 तक। फिर अब गया अल्पबोध, एक ही रह गया ना अल्पबोध। ये सब जितना भी पता है ना, इसमें ही अल्पबोध को अधिकार लगाना। पहले जैसे क्षेत्र से सिद्ध, क्षेत्र की अपेक्षा से कहा, तो अब उसमें अपहरण से आहरण सिद्ध
मतलब एक जगह से ले जाकर के दूसरी जगह फेंक करके जिनका मोक्ष हुआ है वे क्या है, कम है, और उसे जन्मभूमि से वहां से सिद्ध हुए, जन्म से सिद्ध हुए वे जीव संख्यात बने। ऐसे सब में आपको बहुत करना है। कोई ऊपर से मोक्ष गया, कोई अधोलोक से गया, कोई मध्यम लोक से गया। अधोलोक मतलब गड्ढे में गिरा दिया, किसी को फेंक दिया तो अधोलोक से गमन सिद्ध हुआ। तो उस अधोलोक से सिद्ध आने वाले उनकी संख्या, सबसे ऊर्ध्वलोक से जाने वालों की संख्या कम है। ऊर्ध्वलोक से कैसे जाएंगे? देव जो है ऊपर ले गए मेरे पर्वत के ऊपर, वहां से उनको फेंक दिया तो ऊपर से ऊपर ही मोक्ष को प्राप्त हुए। और कोई नीचे फेंकने के बाद वो अधोलोक से गए तो उससे संख्या बने अधोलोक से जाने वाले, और मध्य लोक से जाने वाले, तिर्यक लोक से जाने वाले वे उससे भी संख्या बने हैं। ऐसे सब में आपको तो करना है। कहाँ से? समुद्र से सिद्ध हुए सबसे कम है, और द्वीपों से सिद्ध हुए संख्या बने हैं। उसमें भी जब वो ऐसे जाने वाले लवण समुद्र से जाने वाले कम, उसे कालोदरी समुद्र से जाने वाले संख्या बने, उसे जम्बूद्वीप से जाने वाले संख्या बने, उसे धात्री खंड से जाने वाले सिद्ध संख्या बने, और उससे पुष्कर द्वीप से जाने वाले संख्या बने। ऐसे सब में आपको महत्व लगाना है। आप जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। आगे का भी मतलब 3 ज्ञान से सिद्ध होने वाले, 2 ज्ञान से सिद्ध होने वाले, कम है ज्यादा है, या 4 ज्ञान से सिद्ध होने वाले। तो इस प्रकार वो सब में आपको महत्व कहना, उसके द्वारा उन सिद्धों में इन बातों से भेद है। वास्तव में सिद्ध गति को प्राप्त जीवों में कोई भी भेद नहीं है। किस अपेक्षा से भेद कर सकते हैं? भूत नहीं की अपेक्षा से उनमें इस प्रकार का भेद पाया जाता है। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अभी यहाँ पर तत्वार सूत्र की कक्षा तो कल से नहीं लगेगी, क्योंकि पूरे हो गए, अपना पोर्शन जो है वो पूरा कर दिया है। कल से यहाँ समय सार कलश विधान होगा 1:15 बजे से 4:15 बजे तक, और वो भी ऑनलाइन दिखाया जाएगा। घर बैठे बैठे आप वो विधान का लाभ ले सकते हैं। उसका प्रत्येक कलश का अर्थ भी बताया जाएगा। एक तरह से पूरा समय सार कलश का स्वाध्याय ही होगा। 10-12 दिन जितने भी लगेंगे, 11 दिन का रखा है, जितने भी इसमें 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो उतने दिनों तक एक पूरे समय सार कलश का अपना स्वाध्याय भी होगा। तो और यहाँ जो तत्वार सूत्र हुआ है उसकी 7 अध्याय की भी परीक्षा हुई आपकी। 7वें अध्याय की दूसरी परीक्षा आई थी, आपने पेपर दिया हो। अब आगे 8वें 9वें 10वें अध्याय की परीक्षा भी 3 परीक्षा होगी। 8वें अध्याय की 1 ही होगी, 9वें अध्याय की 2 परीक्षा होगी, और 10वें अध्याय की भी कुछ प्रश्न उसी में डाले जाएंगे। तो 9वें 10वें अध्याय की मिलकर के 2 परीक्षा होगी। इस प्रकार 3 परीक्षा भी होनी है। तो 2-3 दिन में 8वें अध्याय की भी परीक्षा पेपर आपको दिया जाएगा। वो आप करो, उसको हल करो। फिर उसके बाद में 4-4 दिन छोड़ करके 9वें अध्याय की भी परीक्षा पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार तत्वार सूत्र का अध्याय स्वाध्याय अपना पूरा हुआ है। मैं भी चालू किया था, वो अभी पूरा हो गया। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अपने को जाने। यह मैं सदा मुक्त हूँ। अंदर में देखिए, यह जीव नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से छूटा हुआ नहीं है। अंतरंग में ये चैतन्य मुक्त रूप से प्रकाशमान है। ज्ञान में इसको देखो तो इनसे भिन्न भाषित होता है। पर द्रव्य से भिन्न नहीं, वास्तव में जीव की स्वतंत्रता है। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं परतंत्र नहीं हूँ, कर्म के आधीन नहीं।
अपनी सभा को देखिए, अपनी शक्ति को देखिए। जो सिद्धालय में आज विराजमान सिद्ध प्रभु हैं, वे भी कभी देह रूपी देवालय में थे, देह के बंधन में थे, लेकिन आज वे छूट करके सिद्धालय में विराजमान हैं। क्यों हो गए? तो इस शरीर से, शरीर कर्म भाव कर्म से उनका छुटकारा हुआ। इन तीनों के बीच रहते हुए भी वे भिन्न ही थे, लेकिन बाहर से इसका बंधन था। उस बंधन को तोड़ करके वे सिद्धालय में विराजमान हैं, अपने स्वयं के निज भाव में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। देखिए, उन्हीं सिद्ध प्रभु का दर्शन इस अपने देह में विराजमान निज आत्मा में कीजिए। यह मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, अनादि अनंत कारण परमात्मा, बंध मोक्ष विकल्प रहित परम मुक्तम जीवत्व स्वरूप, परम पारणामिक भाव, निर्वेद निर्द्वंद्व निरामय स्वरूप, निसंग स्वरूप, शुद्ध चिदानंद स्वरूप, कारण समय सार स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ब्रह्म।